तो ये है डे कंपनी की तरफ से आने वाला माइक्रो इन्वर्टर और ये 2 किलोवाट का माइक्रो इन्वर्टर है जो कि मार्केट में मिलने वाले सभी इन्वर्टर से अलग तरह से काम करता है और इसकी इफिशियंसी भी उन सभी से ज्यादा रहती है। हालांकि इसका उपयोग हम शेडिंग वाले एरिया में करते हैं जहां पर सोलर पैनल के ऊपर छाया आती है, इसीलिए उनकी पावर जनरेशन इफेक्ट होती है। वहां पे इसका यूज करके आप पावर जनरेशन को 20% तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी माइक्रो इन्वर्टर को लगाने के अपने आप में काफी ज्यादा फायदे होते हैं। जितने भी मार्केट में मिलने वाले इन्वर्टर हैं उनमें जो सोलर पैनल के कनेक्शन होते हैं वो मोस्टली सीरीज में किए जाते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग इन्वर्टर का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर आप मान लीजिए 10 पैनल लगा रहे हैं 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर, तो आपको सभी पैनल सीरीज करके लगाने पड़ते हैं। इस कंडीशन में जब सोलर पैनल के ऊपर शैडो आ जाती है तो उन सभी सोलर पैनल की पावर जनरेशन इफेक्ट होती है। वहीं पर बात करते हैं माइक्रो इन्वर्टर की, तो ये सभी पैनल के साथ में अलग अलग कनेक्ट होता है। अगर एक पैनल के ऊपर शैडो आती है तो बाकी के जितने पैनल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी पावर जनरेशन पूरी तरह से काम करती रहेगी। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और करते हैं टेस्टिंग और इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके साथ में हमें एक ये यूजर मैनुअल के लिए पेपर दिया गया है जिस पर इसके कनेक्शन वगैरह और ऐप मॉनिटरिंग का सेटअप दिया गया है कि कैसे आप ऐप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप इस माइक्रो इन्वर्टर की मदद से हर एक पैनल को अलग अलग मॉनिटर कर सकते हैं। कौन सा सोलर पैनल कितनी बिजली बना रहा है बहुत ही इजीली आपको इस माइक्रो इन्वर्टर से पता चल जाता है। साथ में ही कनेक्शन करने के लिए आपको एक कनेक्टर भी दिया जाता है, लेकिन ये इन्वर्टर आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस इन्वर्टर से 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 2 का लगा सकते हैं, 4 का लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको पैरेलली में इसी को कनेक्ट करना है। उसके लिए फिर आपको अलग से एक कनेक्ट आता है टी शेप का, उसको लगाना पड़ता है और दोनों इन्वर्टर को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा ये टूल दिया गया है जो कि इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज होने वाला है। तो ये हमारी मेन यूनिट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 सोलर पैनल लगाने के लिए कनेक्टर दिए गए हैं जहां पर आप अलग अलग 4 सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप 700 वोल्ट तक का एक पैनल लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 700 वोल्ट के भी लगाते हैं तो 2800 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। हालांकि इससे आपको मैक्सिमम 2 किलोवाट की ही पावर मिलने वाली है। और ये दिया गया है एसी आउटपुट का टर्मिनल, ये आपको अपने एमसीबी बॉक्स के अंदर लगाना है या एसीडी बॉक्स जो हम लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपली एक ही माइक्रो इन्वर्टर लगा रहे हैं तो अपने घर की सॉकेट में भी इसको लगा सकते हैं। इसके लिए अलग लंबी केबल आती है जिसको कनेक्ट करके आप डायरेक्टली सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजीली प्लग एंड प्ले वाला ये माइक्रो इन्वर्टर रहने वाला है। अब बात करते हैं इस माइक्रो इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पे इसके पीछे ही दी गई है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा जो इसकी जानकारी है वो आप इसके यूजर मैनुअल से भी देख सकते हैं या आप इनकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि जो मैक्स इनपुट वोल्टेज है वो 60 वोल्ट दी गई है। तो आप इसके ऊपर किसी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी का पैनल बड़े ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन 700 वाट तक के पैनल को ये इजीली सपोर्ट करता है। और एमपीपीटी वोल्टेज रेंज दी गई है वो 25 वोल्ट से 55 वोल्ट दी गई है। तो यहाँ पे अगर आपके सोलर पैनल से 25 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा बिजली भी आती है तो भी ये वर्किंग करेगा। तो ये इसका सबसे अच्छा फायदा है। जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है या हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके अंदर जो मिनिमम वोल्टेज रेंज होती है वो कम से कम 150 वोल्ट होती है। तो ऐसे में आपको कम से कम 3 पैनल उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप एक पैनल लगाकर भी यूज करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। इससे अगला है मैक्स इनपुट करंट जो कि हर एक पैनल के लिए 18 एम्पियर है और मैक्स शॉर्ट सर्किट इनपुट करंट रहेगा वो 27 एम्पियर रहेगा हर एक पैनल के लिए। इसके अलावा इसकी जो आउटपुट वोल्टेज दी गई है वो 230 वोल्ट है और जो करंट दिया गया है वो 8.7 एम्पियर का दिया गया है। और इसके नीचे आप कैपेसिटी देख सकते हैं इसकी 2 kVA का है और 2 किलोवाट तक का ये पावर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो काफी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हम इसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये ग्रिड के साथ मिलके ही काम करता है। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरह काम करेगा, तो इसीलिए इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं बनता है। आप इसके ऊपर 2 किलोवाट से भी ज्यादा पैनल लगाकर इससे 2 किलोवाट की पावर ले सकते हैं जिससे कि आपका बिजली का बिल कम हो सकता है। और यहाँ पे ये माइक्रो इन्वर्टर इनके डे कंपनी के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने हाइब्रिड इन्वर्टर की पैनल कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका बिजली का खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पैनल हम लगा पाएं जिससे कि जो बिजली का बिल कम हो पाए, तो उसके लिए आप ऐसा माइक्रो इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनके हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में और अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया गया है, प्रोडक्शन क्लास दी गई है और यहाँ पे आवर वोल्टेज कैटेगरी, इन्वर्टर टोपोलॉजी, ये सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ में इसका सीरियल नंबर दिया गया है और इसको ऐप के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसकी जानकारी भी दी गई है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपने देख ही ली है। अब बात करते हैं इसके सेटअप की। तो सबसे पहले हमें इसे कनेक्ट करना पड़ता है सोलर पैनल के साथ में और ग्रिड की सप्लाई के साथ में, तभी हम इसका ऐप मॉनिटरिंग का सेटअप कर पाएंगे। हालांकि जो इसका वर्किंग है वो शुरू हो जाता है अगर आप इसे ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और
पैनल को कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमें ऐप सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए अभी फ़िलहाल हमें एक तो केबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम इसको ग्रिड के साथ में कनेक्ट करेंगे। दूसरा हमें एक्सटेंशन केबल भी चाहिए डीसी की, जिससे कि हम सोलर पैनल को इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि ये सोलर पैनल के पीछे ही लगाया जाता है, इसीलिए ज़्यादा लंबी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जो सोलर पैनल है उसके साथ में भी हमें काफ़ी छोटी केबल ही देखने को मिलती है, इसलिए फिर भी हमें पहले डीसी एक्सटेंशन केबल चाहिए है, देन हम इसको कनेक्ट करके और देन हम इसका ऐप मॉनिटरिंग का सेटअप कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए क्या कुछ हमें चाहिएगा, बट अभी हमें इसे टेम्परेरी तौर पे कनेक्ट करना है और उसको सिर्फ टेस्ट करना है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली इसका जो ये माइक्रो इन्वर्टर का कनेक्शन वाला पार्ट है जो ग्रिड के साथ में होगा ये करेंगे और सोलर पैनल को इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि कैसे आपको जंक्शन बॉक्स के अंदर इसको लगाना है। और इसके अंदर आपको 3 वायर मिलती हैं, जिसमें से न्यूट्रल फेज के अलावा अर्थिंग की भी वायर होती है, उसी भी हमें कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट डिटेल दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे इसका ऐप मॉनिटरिंग का सेटअप तैयार होता है और इसे हमें ऐप के ऊपर करना पड़ता है, जो कि मैं इनकी मोबाइल ऐप के ऊपर आपको दिखा दूंगा। और ये कंप्लीट सेटअप होने के बाद में ही मॉनिटरिंग हो पाएगी। यहाँ पे टेक्निकल डेटा दिया गया है जो कि माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर पूरा नहीं था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 700 वोल्ट तक के पैनल को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टर की, जो कि हमारे पास अभी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसमें न्यूट्रल दिया गया है वो राइट साइड में दिया गया है और लाइन दिया गया है वो लेफ्ट साइड में। बट जो हमारा ये कनेक्टर है इसमें जो ऊपर वाला है ये आप देखेंगे ये PE लिखा हुआ है, ये अर्थिंग का है ऊपर वाला। तो ये ऐसे रखेंगे तो इस साइड का जो आ रहा है देखिए ये L लिखा हुआ है, ये लाइन का है। तो इसके अंदर जो कनेक्शन दिया गया है वो अपोजिट दिया हुआ है, बट हम इसके अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं क्योंकि हमारा कनेक्टर इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम इस तरफ फेज को रखेंगे, इस तरफ न्यूट्रल को और ऊपर की तरफ अर्थिंग को। तो ये मैं कनेक्शन फटाफट कर देता हूँ और सारे कनेक्शन करने के बाद में हम डायरेक्टली ऐप मॉनिटरिंग पे ही चलेंगे। तो हमने सेटअप को कर लिया है। यहाँ पे जो हमारी ये ग्रिड आउटपुट की वायर है वो भी हमने नीचे MCB बॉक्स में कनेक्ट कर दी है और जो सोलर पैनल है इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो एक पैनल की वायर हमने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भी बाहर निकाल ली है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए धूप नहीं है। अभी यहाँ पे सूरज होना चाहिए था बट अभी नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। 2-3 दिन हो गए टेस्ट को करने के लिए वेट करते हुए, बट धूप अच्छी नहीं है। लेकिन आज हम फाइनल इसको करेंगे चाहे धूप अच्छी हो ना हो। तो चलिए सबसे पहले पैनल को कनेक्ट करेंगे, फिर ग्रिड को और देन इसका ऐप मॉनिटरिंग सेटअप करेंगे। तो धूप अभी फिर से तेज़ हो चुकी है और मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं पैनल को। तो 46 वोल्ट की VOC हमें सोलर पैनल से मिल रही है। तो यहाँ पे हम इसके पैनल 1 पे ही इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी पॉजिटिव की वायर है और ये नेगेटिव की, और ये ग्रिड की हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें मैच करवाना है प्लग को। तो ये भी अच्छे से टाइट हो गया है और ये भी कनेक्ट हो गया है। अब हम ऐप मॉनिटरिंग के सेटअप को स्टार्ट कर सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा इसकी पावर जनरेशन के बारे में। तो ये पैनल हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसका जो कनेक्शन है बहुत ही इजी है, प्लग एंड प्ले वाला ये सेटअप रहने वाला है। इजीली आप अपने घर पर इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। सिंपली आपको इसके लिए ग्रिड कनेक्शन चाहिए, यानी कि आपके घर पर नेट मीटरिंग होना चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। ऐप मॉनिटरिंग के लिए डे क्लाउड का ऐप है, इसको हमें ऑन करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 2 प्लांट चल रहे हैं जो कि हमने पहले सेटअप किए थे, वीडियो भी आपने देखा होगा 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का। तो यहाँ पे ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट प्लांट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिटेल भरनी पड़ेगी पूरी इस प्लांट की। जैसे कि प्लांट का नेम हम भर देते हैं माइक्रो, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी भरना पड़ता है। अगर इमेज लगाना चाहे तो भर सकते हैं। सिस्टम टाइप हमें सेलेक्ट करना है ग्रिड टाइप, और कैपेसिटी हम भर सकते हैं यहाँ पे 2 किलोवाट। हालांकि हम यहाँ पे अभी एक ही पैनल लगा रहे हैं। और अभी ये पिक्चर लेने के लिए कर रहा है, तो और बारकोड को यहाँ पे स्कैन करना है। स्कैन करते ही ये लोगर को ऐड कर देता है और कंफर्म करने पे हमारा लोगर ऐड हो गया है। अभी हमें इस लोगर को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे डिवाइस पे आना है और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे जो हमारा वाईफाई है उसका पासवर्ड भरना है। तो अभी ये स्टार्ट हो जाएगा कनेक्ट होना, स्पीड को टेस्ट करेगा। तो अभी हमें जो माइक्रो इन्वर्टर का वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसका ये नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड भरना है इसका, जो कि वाईफाई के ऊपर ही दिया गया है, और कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट होते ही वापस हमें आना है हमारी ऐप पर। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और डन कर देते हैं। तो अब हमारा ये सब सेटअप हो चुका है। ओवरव्यू पे हम आगे इसको चेक कर सकते हैं, और स्टार्ट पे यहाँ पे देखेंगे कमीशनिंग, ये यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा पावर जनरेशन इसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ग्रिड में कितनी जा रही है, सब डिटेल यहाँ पे दिखेगी। जैसे ही स्टार्ट होगा वो हम दिखा देते हैं। तो अभी फिर से चेक करते हैं, 5 मिनट में ये अपडेट होता है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी अभी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलेगी वहाँ। तो देख सकते हैं 260 वोट ये दिखा रहा है। तो 260 वोट की प्रोडक्शन हमारे सोलर पैनल से होना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम काफ़ी टाइम बाद चेक कर रहे हैं प्रोडक्शन, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ चुका है, 390 वोट के करीब आ चुका है। और यहाँ पे हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे पहले जो था वो 280 वोट के करीब चल रहा था। ऐसे ये नीचे हम कंप्लीट ट्रैक भी कर पाएंगे पूरा दिन का, किस टाइम कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिस्टम ने बनाई है। तो ये इनका हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसके साथ में भी हम माइक्रो इन्वर्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग में जाना है, यहाँ पे जैन पोर्ट जो है इसको हमें यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। और या आप स्मार्ट लोड भी इससे ले सकते हैं, जो स्मार्ट आउटपुट होती है जिस पे आप अपने इसेंशियल अप्लायंस को चला कर रख सकते हैं, तो वो काम भी इससे करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं इनका जो सिस्टम है एक दूसरे से कितने अच्छे से कनेक्ट हुआ है। मान लीजिए आपने इस इन्वर्टर में 5 किलोवाट के पैनल लगा दिए है, अब आपको 2 किलोवाट और बढ़ाने हैं, देन आप माइक्रो इन्वर्टर का यूज़ करके वो बढ़ा सकते हैं। अगर हमें अभी इसके साथ में माइक्रो इन्वर्टर को कनेक्ट करना है तो सिंपली सेटिंग में जाके जैन पोर्ट को यहाँ पे हमें माइक्रो इनपुट पे सेट करना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही हम ये सेटिंग करते हैं तो देख सकते हैं ऊपर हमारा आइकन आ चुका है। अभी हम यहाँ पे जो ये जैन पोर्ट दिया गया है यहाँ पे इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन्वर्टर को बंद करेंगे और देन इसे कनेक्शन करके आपको डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर ही दिखाएंगे कंप्यूटर पे इसकी पावर कितनी आ रही है। इन्वर्टर को हमने फिर से ऑन कर दिया है और यहाँ पे हमने जो इसका सोलर पैनल का कनेक्शन है वो इससे कट कर दिया है। तो अभी हमें सोलर पैनल से यहाँ से पावर नहीं मिलेगी, जो हमारा माइक्रो इन्वर्टर यहाँ पे कनेक्ट होगा उससे हमें पावर मिलेगी। तो यहाँ पे लगभग 2 मिनट का टाइम लग गया, जैसे कि ये जो हमारी सप्लाई है वो शुरू हो गई है और अभी पावर हमारी बैटरी से ही यूज़ हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो माइक्रो इन्वर्टर की वायर को हमने वैसे तो ये लगा रखा है और बाहर ही हमने इसको रखा हुआ, तो देख सकते हैं बाहर हमने रखा हुआ है इसको। तो अभी हमने लोड को बढ़ाया है और जो बैटरी की वो परसेंटेज देखेंगे वो 98% पे आ चुकी है। तो ये जब तक 95 पे नहीं जाएगा तब तक ये माइक्रो इन्वर्टर कनेक्ट नहीं होगा, और जैसे 95 से नीचे जाएगा ये माइक्रो इन्वर्टर इससे कनेक्ट होगा और काम करने लग जाएगा। तो अभी लोड 4 किलोवाट इसके ऊपर चल रहा है और हमारा इन्वर्टर 5 किलोवाट का है। काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि ये कितना लोड उठा सकता है, तो ये पूरा 100% भी उठा सकता है। फिलहाल मैंने इसके ऊपर 3 एयर कंडीशनर चलाए हुए हैं, 1-1 टन के 2 और 1.5 टन का 1। इसी के साथ मेरा कंप्यूटर भी चल रहा है इसके ऊपर। तो देख सकते हैं बड़े आराम से ये इजीली चला रहा है। और यहाँ पे अगर सोलर पावर आती है तो बैटरी के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि 4 किलोवाट अभी डायरेक्टली बैटरी से ही चल रहा है। तो अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम सोलर पैनल को ऑन नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमें माइक्रो इन्वर्टर की टेस्टिंग कर रही है इसके साथ। तो बैटरी हमारी 95% पे आ चुकी है और देखते हैं माइक्रो इन्वर्टर ऑन होगा या नहीं। और इन्वर्टर भी हमारा आवाज़ कर रहा है, तो देख सकते हैं माइक्रो इन्वर्टर से पावर आना शुरू हो चुका है। तो अभी माइक्रो इन्वर्टर से 100 वोट की पावर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बादल आए हुए हैं। तो जैसे ही धूप होगी ये डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे ही थोड़ी सी धूप बढ़ी है वैसे ही 370 पे ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पे ऐसे आप सोलर पैनल को बढ़ा सकते हैं इसके साथ में। अभी हम अपने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में लगे हुए पैनल को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये कनेक्ट होंगे बैटरी पे लोड कम हो जाएगा। ये देखिए हमारे सोलर पैनल से पावर जो आई वो मिक्स हो गया, हमारा लोड अभी चल रहा है। देख सकते हैं हमारे सोलर पैनल से
जितनी पावर आ रही है उतने से हमारा लोड भी चल रहा है, जो एक्स्ट्रा पावर आ रही है उससे बैटरी चार्ज हो रही है, लगभग 400 वोल्ट से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि माइक्रो इन्वर्टर से जितनी पावर आ रही है उससे हमारी बैटरियाँ चार्ज हो रही है। तो ऐसे आप, अगर आपका लोड हैवी चल रहा है, आपके पैनल कम पड़ रहे हैं, तो माइक्रो इन्वर्टर लगाकर आप ज़्यादा पैनल भी लगा सकते हैं। तो आपने देख लिया है इसका टेस्टिंग। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में कि माइक्रो इन्वर्टर लगाने के कितने फायदे होते हैं। तो सबसे पहले आप मॉनिटरिंग के मामले में बात करें तो हर एक पैनल को आप मॉनिटर कर सकते हैं। इनकेस कभी भी कोई भी पैनल खराब होता है तो ईजिली आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसे रिप्लेस कर पाएंगे। दूसरा, ये लो वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होता है, इसीलिए इसके अंदर आग लगने का भी खतरा नहीं होगा। क्योंकि जो दूसरे इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आप स्ट्रिंग लगाते हैं इन्वर्टर की, उसकी वोल्टेज यहाँ पे लगभग 400-500 वोल्ट तक भी चली जाती है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम 50 वोल्ट के अराउंड ही रहती है, इसीलिए ये उनसे काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। दूसरा, ये लो वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होता है, तो उस मामले में भी ये उन दूसरे स्ट्रिंग और हाइब्रिड इन्वर्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इफिशिएंट बन जाता है। इसके अलावा शैडो वाला बेनिफिट तो हमने बता ही दिया है कि अगर पैनल के ऊपर कोई भी शैडो आती है तो एक ही पैनल की पावर जनरेशन इफेक्ट होगी, बाकी सभी सोलर पैनल की पावर यूं की यूं बनती रहेगी। इसके अलावा इस इन्वर्टर का यूज करके आप अपने सोलर सिस्टम को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। अगर आपका बजट कम है देन आप 2 किलोवाट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। और अगर कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी है तो आप 2 इन्वर्टर पैरेलल कर सकते हैं, 3 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। इस तरह से कितना भी बड़ा सोलर सेटअप तैयार कर सकते हैं। इसीलिए ये माइक्रो इन्वर्टर घर के लिए भी बेस्ट रहता है और कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी बेस्ट रहता है। इसके अलावा आपने देखा है ये IP67 रेटिंग के साथ में आता है, इसलिए ये वाटर और डस्ट प्रूफ है, इसलिए इसकी लाइफ भी काफ़ी लंबी रहती है और वारंटी भी इसके ऊपर लगभग 10 साल की मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ में ये इन्वर्टर आता है। सिर्फ इसकी एक ही यहाँ पे लिमिटेशन आप मान सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग का खर्चा आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और अगर आप ज़्यादा बड़ा सेटअप लगाते हैं तो आपको कई माइक्रो इन्वर्टर को वहाँ पे लगाना पड़ता है, इसीलिए इंस्टॉलेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अदरवाइज बेनिफिट के मामले में और फीचर्स के मामले में ये सबसे बेस्ट माइक्रो इन्वर्टर रहने वाला है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।